ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी अपने पति को कभी नहीं देती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। आपसे निवेदन है कहानी को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ कहानी की अंत तक। आखिर वह कौन सी चीज है जो पत्नी अपने पति को पूरी उम्र नहीं देती है। दोस्तों, यह प्रश्न हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है और हमारे समाज में एक रीति रिवाज भी है जिसके कारण पत्नी अपने पति को यह चीज कभी नहीं दे सकती, लेकिन पति अपनी पत्नी को दे सकता है। मित्रों, कहते हैं कि जहां प्यार वहां सम्मान। और वैसे तो कई बार रिश्तों में ये देखने को मिलता है कि उसमें आपस में मतभेद, उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस झगड़े के अनेक कारण होते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर ये लड़ाई झगड़े वक्त रहते सुधर जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो पत्नी अपने पति को जीवन भर नहीं देती है। तो इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती के मन में एक विचार आया कि आज क्यों ना बैठे बैठे भगवान शिव से कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त कर ली जाएं। तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे स्वामी, आज मुझे आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती है, लेकिन वो चीज पति अपनी पत्नी को दे सकता है, मगर पत्नी अपने पति को नहीं देती है। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अगर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो आप मेरे साथ में पृथ्वी लोक पर चलिए, तो आपको वहां आंखों देखा सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, माता पार्वती भगवान शिव की बात सुनकर के उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब माता पार्वती और भगवान शिव भेष बदल करके दोनों पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे कि अब हमारे लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरना होगा, तभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल पाएगा। माता पार्वती कहने लगी, ठीक है प्रभु। तब माता पार्वती और भगवान शिव उसी गांव में ठहर जाते हैं। तब होती है एक कहानी की शुरुआत। जिस नगर में भगवान शिव और माता पार्वती ठहरे हुए थे, वह एक बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य का एक राजकुमार था जिसका विवाह एक सुंदर सी लड़की के साथ में होने वाला था। उस राजकुमार के महल को फूलों से सजाया जा रहा था विवाह के उपलक्ष्य में, और राजकुमार अपने कक्ष में लेटे हुए उस राजकुमारी के ख्वाब देख रहे थे। जब राजकुमार की नींद खुली तो राजकुमार ने खिड़की से झांक करके देखा, मौसम बड़ा सुहाना था। तो राजकुमार के मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई और राजकुमार राजकुमारी से मिलने के इरादे से अपने घर में सबसे छुपते छुपाते एक घोड़े को पकड़ा और उस घोड़े पर बैठ करके राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। दोस्तों, रास्ते में उस राजकुमार को प्यास ने सताया और राजकुमार उसी रास्ते में, उसी जंगल में एक पानी की जलाशय को ढूंढने लगा, पानी के स्रोत को ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद राजकुमार को एक जलाशय मिल भी गया और राजकुमार उस जलाशय के पास पहुंचा। जब राजकुमार उस जलाशय के पास में पहुंचा तो देखा जलाशय में पानी नहीं है, जलाशय बिल्कुल सूखा हुआ है। राजकुमार सोचने लगा, अब क्या करूं? एक जलाशय को ऐसे तैसे ढूंढा, वो भी सूखा हुआ निकला, इसमें एक भी बूंद पानी नहीं है। मित्रों, ये सारा दृश्य भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे। राजकुमार प्यास से व्याकुल होकर भटकते भटकते एक झोपड़ी के पास में पहुंच गए
और वहां एक कुआं था। कुएं में झांककर देखा तो कुआं में झांककर देखा तो कुआं में पानी था। राजकुमार ने उस कुएं से पानी निकालकर पीने लगा। तभी उसी झोपड़ी से एक बुढ़िया निकल कर आई। तब वो बुढ़िया उस राजकुमार से कहने लगी कि बेटा, तुमने ये क्या किया? यह कुआं एक शापित कुआं है। इस कुएं का कोई भी पानी नहीं पीता है। जो भी इस पानी को पीता है, अब तुमने इस कुएं के पानी को पी लिया है तो तुम हर रात एक नरभक्षी का रूप धारण करोगे। जब तुम नरभक्षी बनो करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी याद नहीं रहा करेगा। तुम्हारे सामने जो भी होगा तुम उसका शिकार करने के लिए उस पर वार किया करोगे। जब राजकुमार ने उस बुढ़िया के मुंह से इस तरह की बात सुनी तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार कहने लगा, हे माताजी, मुझे इसका कोई उपाय बताओ। अगर इसका उपाय नहीं बताया गया तो मैं किसी दिन अपने को ही नुकसान पहुंचा सकता हूं। राजकुमार की बात सुनकर के बुढ़िया ने कहा, बेटा, इसका केवल एक ही उपाय है। राजकुमार कहने लगा, माताजी, जल्दी बताओ, क्या है वो उपाय? बूढ़ी माता कहने लगी कि बेटा, यहाँ से 5 मील की दूरी पर एक पहाड़ है और उस पहाड़ पर एक संजीवनी नाम का पौधा है। अगर उस पौधे के रस को निकाल करके पियोगे तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। और कहा, बेटा, इस कार्य के लिए तुम्हें रात्रि में किसी अच्छी जगह छुपना पड़ेगा, अन्यथा तुम किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो। राजकुमार बोला, ठीक है माताजी। इतना कहकर के वो राजकुमार वहां से उस पहाड़ की तरफ निकल गया। मित्रों, यही सब माता पार्वती और भोलेनाथ देख रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दे रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों, उधर वो राजकुमार बड़ा चिंतित हो जाता है। भाई सोचने लगा कि अब मैं पहले राजकुमारी से मिलने जाऊं या फिर अपने श्राप से मुक्ति पाऊं। राजकुमार के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो संजीवनी पेड़ वाला पहाड़ बहुत दूर पड़ता था और कुछ समय में अंधेरा भी होने वाला था। और राजकुमार नहीं चाहता था कि मेरे हाथों से किसकी मृत्यु हो, किसी को नुकसान पहुंचे। इसलिए राजकुमार ने अपने आप को कहीं ऐसी एकांत जगह पर छुपाना चाहता था जहां पर कोई आता जाता ना हो। यही सब सोच करके राजकुमार पर्वत की एक गुफा में जाकर के छिप गया। उसी गुफा में एक आतंक खूंखार भेड़िया रहता था, जिसके डर से पूरा एरिया कांपता था। उस गुफा के अंदर पहले से ही वह खूंखार भेड़िया अपने पांव जमाए बैठा हुआ था। राजकुमार को देख करके वह भेड़िया गुर्राने लगा और उस राजकुमार को खाने के लिए वह उसकी ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, भेड़िया को अपनी ओर आते देखकर राजकुमार डर गया कि कहीं ये मुझे खा ना ले। दोस्तों, तब तक इधर रात हो चुकी थी और देखते ही देखते वह राजकुमार मनुष्य से नरभक्षी बन गया। उस राजकुमार को नरभक्षी बनते देख भेड़िया डर गया और वह अपने आप को छुपाने लगा। तब राजकुमार उस भेड़िया की तरफ बढ़ने लगा। भेड़िया ने अपनी ओर उस आदमखोर को आते देखा तो भेड़िया डर के मारे बेहोश हो गया और वह राजकुमार उस भेड़िया को खा गया। और अगली सुबह राजकुमार अपने ही रूप में आ गया और वहां से निकल करके पहाड़ की ओर चल दिया। जब उस राजकुमार को किसी गांव वालों ने देखा कि ये तो इस गुफा से निकल के आ रहा है, तब गांव वालों ने पूछा कि हे वीर पुरुष, तुम इस गुफा से निकल करके आ रहे हो, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? जिस गुफा से तुम आ रहे हो उसी गुफा में एक खूंखार भेड़िया रहता है, क्या तुम्हारे लिए उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई? राजकुमार कहने लगा, नहीं, मुझे उस भेड़िया ने कुछ नहीं किया, वह तो वहाँ मरा हुआ पड़ा है। यह सुनकर के गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। उस राजकुमार की बात मान करके वो गांव के लोग सभी उसी गुफा में उस आदमखोर भेड़िया को देखने के लिए गए। जब उन्होंने देखा तो वह भेड़िया वास्तव में मरा पड़ा है। ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि एक खूंखार भेड़िया को एक मामूली से आदमी ने मार दिया है, जिसे आज तक कोई मार नहीं सका था, लेकिन आज इस लड़के ने उस भेड़िया को मार दिया है। जब यह बात वहां के राजा को पता चली तो वह राजा उस राजकुमार को अपने भवन में बुलाता है।
तब राजा साहब उस राजकुमार से कहते हैं कि हे वीर पुरुष, तुमने उस भेड़िया को मार करके हमारे राज्य को उस भेड़िया से मुक्ति दिलाई है, अतः तुम्हारा पराक्रम बहुत ही सराहनीय है। तुम जो मुझसे मांगना चाहते हो वह मांग सकते हो। राजकुमार कहने लगा, हे राजन, ये तो मेरा कर्तव्य था और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी राजा साहब अपनी मर्जी से उस राजकुमार को एक जादुई कालीन भेंट करके और कहता है, हे वीर पुरुष, ये छोटा सा भेंट हमारी तरफ से है, यह तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में कार्य करेगा। दोस्तों, वो भेंट स्वीकार करके राजकुमार उस कालीन पर बैठकर शीघ्र ही रात होने से पहले उस पहाड़ की तरफ चला गया और कुछ ही समय में वह पहाड़ पर पहुंच गया और वह संजीवनी पौधा देख करके राजकुमार समझ गया कि यही संजीवनी पौधा हो सकता है, क्योंकि वह सबसे अलग चमक रहा था। वह राजकुमार बिना देरी किए उस पौधे से रस को निकाल करके पीने लगा। साथ ही साथ रात होने वाली थी। वो रस पीने के बाद वो राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया। रात होने पर वह राजकुमार नरभक्षी नहीं बना, तो वह उस कालीन पर बैठ करके और अपने राजकुमारी के पास में चला गया। राजकुमारी राजकुमार को देख करके बड़ी खुश हुई और अगले दिन उन दोनों का विवाह हो गया। दोस्तों, शादी होने के बाद में वो दोनों लोग बड़े आराम से अपने घर पर रहने लगे। वो भी राजा की बेटी थी, वो भी राजा का पुत्र था। किसी बात की, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। ये सब नज़ारा माता पार्वती और भगवान शंकर देख रहे थे। कुछ दिनों के बाद में उन दोनों के एक पुत्र हुआ था। जब राजकुमार के पुत्र हुआ तो खुशी में खूब मिठाइयाँ बांटी गईं। सभी लोग बहुत खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन अभी भी माता पार्वती को ये राज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान भोलेनाथ ये हमारे प्रश्न का जवाब किस तरीका से देना चाह रहे हैं। माता पार्वती भगवान शंकर से पूछने लगी कि हे प्रभु, मैंने तो आपसे केवल एक छोटा सा प्रश्न किया था कि आखिर पत्नी अपने पति को कौन सी चीज नहीं देती है, पर मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। तुमने तो यहाँ लाकर के बात का बतंगड़ बना दिया है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, थोड़े दिन की बात और है, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर औरत अपने पति को क्या नहीं दे सकती है। मित्रों, कुछ दिनों के बाद में उधर राजकुमार वह किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया और बीमार होने की वजह से उसकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गई। सभी लोग राजकुमार को शमशान घाट ले जा रहे थे। 4 लोग अपना अपना कंधा दे करके उस राजकुमार को शमशान घाट ले जा रहे थे। लेकिन उधर राजकुमार के चक्कर में बड़ी ही विलाप कर रही थी, लेकिन वो अपने पति को कंधा नहीं दे पा रही थी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि पत्नी अपने पति को मर जाने के बाद में केवल कंधा नहीं दे सकती है। दोस्तों, हर पत्नी अपने पति के लिए सब कुछ दे सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसे कंधा नहीं दे सकती है। दोस्तों, उधर माता पार्वती को धीरे धीरे अब समझ में आने लगा। भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी, शायद अब तुम समझ चुकी होगी कि आखिर औरत अपने पति को क्या नहीं दे सकती है। माता पार्वती कहने लगी कि स्वामी, मैं समझ गई कि एक स्त्री अपने पति को क्या नहीं दे सकती है, लेकिन दोस्तों, पति अपनी पत्नी को दे सकता है। मित्रों, वो होता है कंधा। केवल पत्नी अपने पति को कंधा नहीं दे सकती, मगर पति अपनी पत्नी को कंधा दे सकता है। मित्रों, इस तरह से माता पार्वती के प्रश्नों का जवाब भोलेनाथ ने दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।